गाइस, आप लोग जाने अनजाने 3 ऐसी गलतियाँ करते हैं जो कि आपके कॉन्फिडेंस को डे बाय डे बस डाउन ले जा रही है। आपका कॉन्फिडेंस को किल कर रही है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊँगा कि वो कौन-सी 3 गलतियाँ हैं जो कि आपके कॉन्फिडेंस को हमेशा डाउन करती है। जिसके वजह से आप कभी भी कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं कर पाते, आप हमेशा नर्वस फ़ील करते हैं, आपके अंदर एनर्जी नहीं रह पाती। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पॉइंट है कि आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। देखिए, जब भी आप किसी और से खुद को कंपेयर करेंगे, तो आप उस किसी और से उसका जो बेस्ट वर्ज़न होगा, उसका बेस्ट वर्ज़न से अपने वर्स्ट वर्ज़न को ही कंपेयर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए, आप लोग जब इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, जैसे बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं, तो उनका जो बॉडी है, उसे देखकर आपको लगता है कि वॉव! कितना अच्छा बॉडी है। कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होते हैं जो कि असल में नेचुरल नहीं होते हैं, नेटी नहीं होते हैं, लेकिन वो खुद को ऐसा कहते हैं कि मैं नेटी हूँ। और जब आप खुद के बॉडी को देखते हैं और उनके बॉडी को देखते हैं, तो आपको लगता है भाई, वो भी नेचुरल, मैं भी नेचुरल, तो मेरा बॉडी बन क्यों नहीं रहा? लेकिन ये सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि असल में वे लोग नेचुरल नहीं हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं इंजेक्शन लिया होता है, जिसके वजह से उनका इतना अच्छा बॉडी बन पाता है। लेकिन आप तो नेचुरल हो और इसीलिए आप उनसे कंपेयर करते हो कि देखो भाई, उसने इतना समय तक वर्कआउट किया और उसके बाद उसका ये बॉडी बना, लेकिन मेरा तो बन ही नहीं रहा। इसका मतलब मैं ही गलत कर रहा हूँ। और जब आप ऐसे किसी के साथ कंपेयर करते हैं, या फिर मान लीजिए कोई एक इन्फ्लुएंसर है जो कि हमेशा नई-नई गाड़ियाँ लाता है, आपको दिखाता है और आप उसे देख-देख कर सोचते हैं, साला ये कहाँ से इतना सारा गाड़ी लाता है? इसका कितना पैसा है ना? आप उससे कंपेयर करने लगते हैं खुद को कि देखो, मुझे देखो, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। लेकिन असल में हो सकता है वो जो गाड़ियाँ ला रहा है, वो रेंट में ला रहा हो, आपको तो पता नहीं है। और कितनी बार ऐसा भी होता है कि आपका कोई दोस्त है या फिर आपका कोई क्लासमेट है जो कि बहुत अच्छा खेलता है या फिर बहुत अच्छा बॉडी है उसका, और आप उससे कंपेयर करने लग जाते हैं। लेकिन आपको पता नहीं है कि उसने उस बॉडी को बनाने में या फिर उसने कितना समय दिया होगा उस काम को करने में, आपको तो पता नहीं। लेकिन आप बस उनके बेस्ट वर्ज़न से अपने वर्स्ट वर्ज़न को कंपेयर करते रहते हैं और इसीलिए इसके वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए, आप अगर किसी एक फंक्शन में गए हैं और आपने जो ड्रेसिंग किया है वो सबसे मतलब अलग है और लो लेवल का लग रहा है, लेकिन आपके ही क्लासमेट्स ने बहुत अच्छे से अपने आप को ड्रेसिंग किया है, और जब आप उन लोगों के साथ खुद को कंपेयर करोगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अ, मतलब नर्वस फ़ील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि वो इतना अच्छा पहने हैं, मेरा तो इतना ख़राब है, और इसी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? भई, सॉल्यूशन यही है कि आपको उनके जो वर्ज़न है, बेस्ट वर्ज़न है, उससे कंपेयर नहीं करना। आपको अपने कल वाले वर्ज़न से कंपेयर करना है। आप कल कैसे थे, आप आज कैसे हैं? आप कल कौन-सी गलती किया था आपने जो कि आज नहीं कर रहे हैं? आप 1 साल पहले के वर्ज़न से क्या आज बेहतर हो पाए हैं? क्या 1 साल पहले जिसका बॉडी नहीं था, क्या आज आपका बॉडी है? अगर आप खुद से कंपेयर करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप दूसरों से कंपेयर करेंगे तो आप हमेशा डाउन जाएँगे, आपके मन में जेलसी उठेगा और आप गलत ही काम करने वाले हो। नंबर 2 पॉइंट, अवॉइडिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस। देखो, जब आप लोग कुछ ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन को अवॉइड करते हो, जैसे कि सोशल गैदरिंग्स में जाकर किसी एक लड़की से बातें करना या फिर किसी एक अनजाने इंसान से बात करना, आप जब ऐसे कामों को इग्नोर करते हो, आप अवॉइड करते हो, तब आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, क्योंकि आप खुद को ऐसा कह रहे होते हो कि देखो, मैं उससे बात नहीं कर पाता। इसका मतलब क्या है? मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए मैं बात नहीं कर पाता। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप अगर ऐसा करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा लो ही जाएगा। आपको इसके ऑपोज़िट करना है। आप क्या करेंगे? जब मान लीजिए आपने किसी एक लड़की को देखा और आपके मन में आया कि चलो उससे बातें करते हैं, लेकिन आपको दूसरा एक थॉट आएगा कि नहीं, 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 मत बातें करो।
अगर मार दिया तो क्या होगा? अगर कुछ कह दिया तो क्या होगा? इसे साइड में रखो भाई। अगर तुम्हें किसी एक इंसान से बातें करने का मन कर रहा है तो डायरेक्ट जाओ और बातें कर लो। चाहे वो तुम्हें रिजेक्ट ही क्यों ना कर दे, लेकिन आप जब वैसे जाकर बातें करोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा। आप एक बार करके देखना। आप जिस काम को करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, अगर आप उस काम को कर दोगे ना तो आपको पता चलेगा कि भाई मैं जिस काम से डर रहा था वो असल में डर था ही नहीं। क्योंकि जब आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं तब आपको वो काम बार-बार करना होता है। जब आप ऐसा बार-बार करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप जिस कारण से डर रहे थे, आप जिससे डर रहे थे वो असल में कोई डर था ही नहीं। और इसीलिए सेकंड पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में डालो, जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अप हो जाए। आपने खुद महसूस किया होगा, मान लीजिए अगर आपने कभी अपने लाइफ में अप्रोच किया होगा, शायद किया होगा, तो जब आपने अप्रोच करने के लिए सोचा तब आपको डर लगा, लेकिन अप्रोच करने के बाद आपको लगा बेकार में डर रहा था। और इसी के वजह से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अप्रोच करो भाई। कभी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को इग्नोर मत करो। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, खुद को क्रिटिसाइज़ करना, अपने डिसीज़न्स को क्रिटिसाइज़ करना, अपने वर्क को क्रिटिसाइज़ करना। यानी कि आप अगर किसी एक काम को किए और उसके बाद वो काम में फ़ेल हो गए, तो आप खुद को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि देखो मैं कुछ नहीं पाता, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, मैं मतलब बेकार हूँ, यूज़लेस हूँ। लेकिन आप जब ऐसे खुद को कहते हैं तो आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो खुद को ऐसा ही मान लेता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी लो हो जाता है। इसके बदले आप ये कर सकते हैं कि जब आपको ऐसा लगे कि भाई मुझे मेरा ये गलती है, मैं ही ऐसा हूँ, मेरा लक ही खराब है। आप जब ऐसा कहेंगे ना तो उसके बदले आप ये कहिए कि ये काम में मैं फेल हो गया, लेकिन इसका कारण क्या है? मुझे इससे क्या सीखने को मिला? जब आप ऐसा करते हैं, तो आप उससे एक फीडबैक लेते हैं और उस फीडबैक को ही अपना ताकत बनाकर आप दोबारा से उस काम को करते हैं और आप उस काम में सफल हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से मैंने इन तीनों चीज़ों को आपको बता दिया, जो कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को डे बाय डे डाउन कर रही है। अगर आप इन तीनों चीज़ों को सुधार लेते हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और सुधर जाएगा। तो इस आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो वाक़ई में आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर लिख देना कि कॉन्फिडेंस, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग वीडियो को यहाँ तक देख पाए हैं। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तब तक के लिए बाय।